A very good morning to all of you. तो बच्चों प्रीवियस क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 13 यानी कि एमीन्स कंप्लीट कर लिया था, है ना। और डाइएज़ोनियम सॉल्ट जो है वो अपने सिलेबस में है नहीं, अपने सिलेबस में एमीन्स तक ही है। तो एमीन को अपन ने कंप्लीट कर लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और साथ में एनिलीन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीट कर लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड। वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपके टर्म सेकंड में, केमिकल काइनेटिक्स है और सरफेस केमिस्ट्री है फर्स्ट बुक में से। डी एंड एफ ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स आते हैं? फर्स्ट बुक से 5 चैप्टर आते हैं और 2 चैप्टर्स कहाँ से आते हैं? सेकंड बुक से। अब बात करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है, क्या क्या चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे, कितना पोर्शन इसमें भी थोड़ा बहुत पोर्शन डिलीट हुआ है, तो वो कौन सा पोर्शन है जो डिलीट हुआ है जो अपने को नहीं देखना है, और वो कौन सा पोर्शन है जो अपने सिलेबस में आ रहा है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। ओके, सो सरफेस केमिस्ट्री a branch of chemistry which deals with the study of surface phenomena, यानी कि किसी भी सॉलिड की सरफेस पर या किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो जो फिनोमिना कंप्लीट होती है उसकी स्टडी कहाँ करते हैं अपन? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of deals with the study of surface phenomena। सरफेस फिनोमिना इज नॉन एज सरफेस केमिस्ट्री। उसको अपन क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। अब क्या रहता है बच्चों की इस चैप्टर में अपने को 3 मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करनी होती है। कौन कौन से हैं वो आपके पास देखो। एक अपने पास आता है एड्सॉर्प्शन, एक अपने पास आता है एड्सॉर्प्शन। सेकंड अपने पास आता है कैटालाइसिस और थर्ड अपने पास आता है कोलोइडल सॉल्यूशन। इस चैप्टर में अपने को ये 3 फिनोमिना के बारे में स्टडी करनी है। एड्सॉर्प्शन हो गया, कैटालाइसिस हो गया एंड कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर अपन इस चैप्टर की बात करें तो जो अपना सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो ये कैटालाइसिस वाला पोर्शन है इसको डिलीट कर दिया है ना। अपने को किसके बारे में स्टडी करनी है? एक तो व्हाट इज एड्सॉर्प्शन एंड व्हाट इज कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। इन दो के बारे में स्टडी करने की, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है और एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सब कुछ चीजें जो आप 9th क्लास में एक बार एक मतलब यूं कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आप 9th क्लास में देख के आ चुके हो ना कि कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो उसी कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को भी अपने को इस चैप्टर में वापस क्या करना है? इसकी स्टडी करनी है ना। एक तो अपने पास फिनोमिना आएगा एड्सॉर्प्शन और एक फिनोमिना आएगा किसका? कोलोइडल सॉल्यूशन। कैटालाइसिस है वो डिलीट हो चुका है बट थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैटालाइसिस क्या होता है। ओके, जनरली अपन बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? एड्सॉर्प्शन के बारे में। तो ये ध्यान रखना कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, अपने को इतना ध्यान रखना है कि देख एक सरफेस फिनोमिना की स्टडी जिस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे ये कोई सॉलिड की सरफेस है ना, ये कोई आपके पास सॉलिड की सरफेस। इस सॉलिड की सरफेस पे मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस आ गई, इस सॉलिड की सरफेस पे नाइट्रोजन गैस आ गई, इस सॉलिड की सरफेस पे कोई SO2 गैस आ गई, है ना। तो SO2 गैस आई और इस पे क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। तो ये क्या हो गया? सरफेस फिनोमिना की स्टडी हो गया। तो सरफेस फिनोमिना की जहां पर अपन स्टडी करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें डेफिनेशन जो अपने पास आती है वो क्या आती है? एड्सॉर्प्शन। कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस पे डिपेंड करता है, क्या उन कौन से फैक्टर होते हैं, उसके बारे में अपन फर्स्ट टॉपिक एड्सॉर्प्शन में देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट अपने पास टॉपिक क्या आता है बच्चों?
एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। ओके, अब सिंपल सी बात बताएं एड्सॉर्प्शन है क्या। देखो कि जैसे मैं बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ओके, तो बोर्ड पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो मेरे शर्ट पे आ जाते हैं और शर्ट पे आके यही रह जाते हैं जब तक मैं इसको नहीं हटाऊंगा। इसी को तो क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। एक आपने टर्म सुना होगा, एक टर्म आपके पास क्या आती है, एब्जॉर्प्शन, ए बी है ना, और एक आता है आपके पास ए बी। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है तो वो क्या होता है कि किसी एक बॉडी उसको क्या कर लेती है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अंदर तक वो दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या है उस मॉलिक्यूल में चले जाते हैं। तो उस प्रोसेस को तो अपन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि किसी गैस या फिर कोई लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड की सरफेस पे या किसी लिक्विड की सरफेस पे अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होके वहीं रह जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अट्रैक्शन and retaining of the molecules of any liquid or gas on the surface of any solid or liquid is known as adsorption। उसको अपन क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे कोई ये सॉलिड की सरफेस, ये आपके पास क्या है, सॉलिड की सरफेस। अब इस सॉलिड की सरफेस पे मान लीजिए कि कोई गैस है वो आके यहाँ तक ही यानी कि इसकी सरफेस पे ही रह जाती है। ये आपके पास कोई गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स। ये आपके पास कोई सॉलिड सरफेस, गैस के पार्टिकल सॉलिड की सरफेस पे अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्ट होकर यहीं पे ये रिटेन हो गए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। अब अगर मैं आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा हूं तो मैंने ऊपर लिखा है ए बी वाला, तो क्या होता है कि आपके पास ये कोई सॉलिड की सरफेस है, ठीक है, कोई गैस ले लेते हैं या कोई लिक्विड ले लेते हैं, तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस सॉलिड की सरफेस के अंदर भी चले जाते हैं, यहाँ अंदर भी चले जाते हैं। सरफेस पे तो रहते और क्या होता साथ में अंदर भी चले जाते। तो इन दोनों डायग्राम में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि ये भी आपके पास मान लीजिए कि कोई लिक्विड ले लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास ये कोई लिक्विड है, ये कोई आपके पास सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है। अब एब्जॉर्प्शन में तो क्या था कि इस सॉलिड सरफेस ने या किसी भी सॉलिड ने क्या करा कि लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस सरफेस के अंदर भी रहेंगे और सरफेस पे भी रहेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है कि इनर पार्ट ऑफ द सॉलिड सरफेस भी प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन। लाइक आपके पास स्पंज हो, उसको अपन वाटर में डिप करते हैं, वाटर में डिप करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके अंदर भी होंगे उसके बाहर भी होंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या हो गया कि किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पे आएंगे और वहीं पे रह जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अगर ये एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए कि सर एब्जॉर्प्शन समझ आ गया कि क्या होता है। अब अपने पास इसमें दो डेफिनेशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यूं कहूं कि कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है ना, तो कोई भी सॉल्यूशन में जैसे दो डेफिनेशन आते हैं ना, एक तो आपके पास क्या होता है, सॉल्यूट, और एक आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट। दो डेफिनेशन आती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे ही एड्जॉर्प्शन में भी दो टर्म्स आती है, कौन कौन सी आती है, एक तो आती है आपके पास एड्जॉर्बेंट, कौन सी आती है, एड्जॉर्बेंट, और एक अपने पास कौन सी आती है, एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट
और एडजॉर्बेंट, दो आपके पास डेफिनेशन आती है। अब जैसे अपन देखते हैं ना कि कोई भी आपके पास सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन का यूं कहते हैं कि वो कंपोनेंट जिसमें कोई भी दूसरा कंपोनेंट आके डिसॉल्व हो सकता है, उसको अपन सॉल्वेंट कहते हैं। अपन ये नहीं कहेंगे दैट कंपोनेंट जिसमें जो ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होगा, जो कम हो वो सॉल्यूट होगा, ऐसा नहीं कह सकते है ना। ऐसा कहेंगे तो हर जगह डेफिनेशन क्या अप्लाई नहीं होगी। अपन यूं कह देते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें कोई दूसरा कंपोनेंट आके डिसॉल्व होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट डिसॉल्व होगा उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ऐसे ही यहाँ पे दो डेफिनेशन आती है, एक अपने पास आती है एडजॉर्बेंट और एक अपने पास कौन सी आती है, एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। एडजॉर्बेंट की बात करें तो जिस सॉलिड सरफेस पे कोई गैस या कोई लिक्विड या कोई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब होते हैं, उस सरफेस को अपन क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट कहते हैं। उस सरफेस को अपन क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट कहते हैं। मीन्स अपन यूं कह सकते हैं इसको थोड़ा इजी वे में कि वो सॉलिड सरफेस जहां पर एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो सॉलिड सरफेस जहां पर एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसको अपन क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। लाइक मान लीजिए कि ये मेरा हैंड है, इस पे आके अगर हाइड्रोजन गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है, नाइट्रोजन गैस आ रही है, कोई भी लिक्विड है जो आके एड्जॉर्ब हो रहा है, एड्जॉर्ब का मतलब कि यहाँ सरफेस पे ही रह रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। तो वो सॉलिड सरफेस जहाँ पे एड्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट कहते हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि वो सरफेस जहां पे किसी सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। सेकंड डेफिनेशन आती है एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट का मीनिंग ये होगा बच्चों की जो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये आके इस सरफेस पे एड्जॉर्ब हुए हैं, देन दीज आर नोन एज एड्जॉर्बेंट। इसको अपन क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक एड्जॉर्बेंट होगा, एक एड्जॉर्बेंट होगा। एड्जॉर्बेंट क्या होता है, जहां पर एड्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, और एड्जॉर्बेंट क्या होता है, जिसका एड्जॉर्प्शन होगा। The substance which get adsorbed known as adsorbate, or the substance on which adsorption is completed known as adsorbent। तो अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं adsorbent की, the substance on which adsorption takes place known as adsorbent। The substance on which adsorption takes place, जहां पर adsorption होता है उसको अपन adsorbent कहेंगे। ओके, एंड adsorbent क्या होता है, the substance which gets adsorbed, which gets adsorbed known as adsorbate। अगर ये क्लियर है डेफिनेशन सारी, तो एक बार जल्दी से वही हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि आपके क्लियर है, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। अगर यहाँ तक क्लियर है आपको तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, द अट्रैक्शन and retaining of the molecules of solid, liquid or gas on the surface of any solid or liquid is known as adsorption। एड्सॉर्प्शन में दो टाइप के आपके पास जो कहते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं, एक तो अपने पास क्या होगा, एड्सॉर्बेंट, और एक अपने पास क्या होगा, एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, द सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, या द सब्सटेंस या द सरफेस ऑन विच एड्सॉर्प्शन इज टेक्स प्लेस नोन एज एड्सॉर्बेंट। एंड एड्सॉर्बेंट क्या होगा, द सब्सटेंस विच गेट्स एड्सॉर्ब, जिसका एड्सॉर्प्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेंट कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो है कि अपने को बहुत ही एड्जॉर्प्शन वाला टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब क्वेश्चंस जो है वो इतने ज्यादा नहीं आते। मेन जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं, सेक्टर में कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन में से आते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप साथ साथ में ही इसको क्या है कि लर्न करते रहे, है ना। अच्छे से समझे, आप अच्छे से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेस क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो इसमें दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक तो आपके पास होता है पॉजिटिव पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, और सेकंड अपने पास कौन सा होता है? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। एक तो अपने पास कौन सा होता है? पॉजिटिव, और एक अपने पास कौन सा होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है? देखो कि ये आपके पास कोई सरफेस जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ये आपके पास कोई सरफेस जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। अब स्टार्टिंग में देखते हैं तो कोई भी गैसेस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल या सॉलिड के पार्टिकल्स जो है इस पे एड्सॉर्ब नहीं हुए हैं, मींस एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन क्या है आपके पास? जीरो है। ओके। अब जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन आप स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे आप एड्सॉर्प्शन स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करते तो धीरे धीरे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट जब इंक्रीज होती है, when the concentration of adsorbate will be increase on the surface of adsorbent, तो उसको अपन कौन सा कहते हैं? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। कौन सा? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। जैसे ये हो रहा है, टू लेयर्स आ गई, थ्री लेयर्स आ गई, फोर लेयर्स आ गई। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ molecules of adsorbate molecules of adsorbate increases, तो उसको अपन कौन सा एड्सॉर्प्शन कहते हैं? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। कौन सा एड्सॉर्प्शन कहते हैं? पॉजिटिव। अब नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि ये आपके पास क्या है? कोई भी एड्सॉर्बेंट है, यानी कि सरफेस है जिस पे एड्सॉर्प्शन होता है। पहले यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स की लेयर थी, यानी कि एड्सॉर्बेंट की लेयर है। फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है ना। अब क्या होता है नेगेटिव में कि धीरे धीरे ये जो लेयर्स हैं वो वापस चली जाती हैं। यूं कह सकते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट डिक्रीजेस, देन द एड्सॉर्प्शन इज नोन एज नेगेटिव। फिर जैसे पहले फोर लेयर थी, फोर से थ्री हो गई, थ्री से मान लीजिए कि वापस आपके पास कितनी हो गई? टू हो गई। थ्री से वापस आपके पास कितनी हो गई? टू हो गई। ये, या टू से अपन कह सकते हैं कि वापस आपके पास कितनी हो गई? वन हो गई। यहाँ पे फोर थी, फोर से धीरे धीरे कम होती गई, मीन्स कि कंसंट्रेशन ऑफ molecules of adsorbate decreases, तो उसको अपन कौन सा कहते हैं? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो दो टाइप का एड्सॉर्प्शन होता है, एक अपने पास पॉजिटिव, एक अपने पास नेगेटिव। पॉजिटिव का मीनिंग व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट इज इंक्रीजेस ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो उसको अपन पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ molecules of adsorbate decreases on the surface of adsorbent, then it is known as negative adsorption। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन बताएंगे। देखो
पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज सॉर्प्शन, ओके, और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज डिसॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन को अपन क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं, और नेगेटिव को क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन कहेंगे। डिसॉर्प्शन का मीनिंग क्या हुआ कि जब धीरे धीरे वापस आपकी लेयर्स जो है एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की जब रिमूव होने लग जाती है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स की लेयर आती मीन्स और ज्यादा आपके पास एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एड्सॉर्ब होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। तो अपन कह सकते हैं दैट पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज डिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन ये भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। यहां तक अगर क्लियर है बच्चों तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये फर्स्ट था, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट है ना, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होती है तो उसको अपन पॉजिटिव कह देते हैं, और अगर आपके पास से डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, नेगेटिव कह देते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। Second classification B, on the basis of interaction between or bond between adsorbate and adsorbent, इन दोनों के बीच में कौन सी इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे क्या आपके पास यूं कह सकते हैं कि जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के हैं, लिक्विड के हैं या गैस के हैं, जब वो किसी सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होते हैं तो उन दोनों के बीच में कौन से टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उन दोनों के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है, उसके बेसिस पे अगर बात करें तो एड्सॉर्प्शन जो है वो टू टाइप का होता है। एक तो अपने पास होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल adsorption, and second is chemical adsorption. Chemical adsorption, physical and chemical adsorption. अब होता क्या है फिजिकल और होता क्या है आपके पास केमिकल। अब बात करते हैं, मैंने कहा ना किसके बेसिस पे है ये क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है कि किस टाइप की इंटरेक्शन हो रही है किसके बीच में, द पार्टिकल्स ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे आपके पास दो टाइप का एड्सॉर्प्शन होता है। एक तो आपके पास फिजिकल और दूसरा आपके पास क्या होता है, केमिकल। अब देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि व्हेन वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल force of attraction is present in between the particles of adsorbent and the surface of adsorbent, then the adsorption is known as physical adsorption. Van der Waals force of attraction is present between adsorbent and adsorbent. इन दोनों के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो तो उसको कौन सा एड्सॉर्प्शन कहते हैं, फिजिकल। केमिकल का मीनिंग क्या हो गया, एक केमिकल बॉन्ड लाइक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया कोई या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन
adsorbent and adsorbate then it is known as chemical adsorption, है ना। तो फिजिकल में क्या रहता है, कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एडसोर्बेंट एंड एडसोर्बेट। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आते हैं, एग्जाम में क्या पूछ ले जाते हैं कि भैया आप क्या करें कि डिफरेंस बताइए, कोई एनी फोर डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया कि दैट इनमें वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा कोई केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेकंड देखना, सेकंड आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, नॉन स्पेसिफिक in nature and it is specific in nature। sir what is the meaning of specific and non specific? एक बात बताओ कि ऐसा थोड़ी ना कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हर एक के बीच में हो जाता है, कि अगर कोई भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किसी भी एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं ना। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, चाहे आप कोवेलेंट बॉन्ड ले लो या कोई भी टाइप का बॉन्ड ले लो, वो एक स्पेसिफिक नेचर का होता है कि अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो इतने क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वो सारे टाइप्स आते हैं ना। तो ये तो रहता है स्पेसिफिक इन नेचर। अगर अपन बात करें फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक इन नेचर रहता है, बिकॉज फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि अगर दो, जैसे आपके पास क्या हुआ कि ये कोई सरफेस है एड्सॉर्बेंट की, अब ये एड्सॉर्बेंट यहाँ पे एड्सॉर्ब होने के लिए आया, ठीक है, एड्सॉर्ब होने के लिए आया। अब एड्सॉर्ब होने के लिए अगर आ रहा है ये, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एड्सॉर्प्शन भी नहीं होगा। मींस केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या रहता है कि जो सरफेस है, यानी कि जो एड्सॉर्बेंट है, वो अगर एड्सॉर्बेंट के साथ, यानी कि किसी और सॉलिड के, लिक्विड के या गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या था कि ये आपके पास एड्सॉर्बेंट है, अब यहाँ पे क्या है, कोई भी आ गया, कोई भी आ गया, तो इन दोनों के बीच में तो ओनली एक अट्रैक्शन फोर्स है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इजीली क्या हो सकता है, हो सकता है वहां पे जब तक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। यहाँ पे वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस सरफेस पर आके अट्रैक्ट हो जाते हैं और यही रह जाते हैं, तो अपन कह देते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, और ये आपके पास क्या रहता है, स्पेसिफिक इन नेचर रहता है। तो ये सेकंड पॉइंट अगर आपको समझ आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए कि नॉन स्पेसिफिक इन नेचर और स्पेसिफिक इन नेचर का क्या मीनिंग होता है। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए किसी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या रहता है, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेस एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच गेट्स एड्सॉर्ब। उन दोनों के बीच में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ आई बात। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मल्टी लेयर्ड होता है। कैसा होता है ये, मल्टी लेयर्ड। ये जो है यूनी लेयर्ड होता है। कौन सा होता है, यूनी लेयर्ड। के सर इसका क्या रीजन है, देखो इसका भी ये रीजन है बिकॉज यहाँ पर वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो जैसे एक लेयर आई, एक लेयर इसके ऊपर आ गई, क्योंकि इन दोनों लेयर के बीच में अगर वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, एक और लेयर आ जाएगी कि सेकंड और थर्ड के बीच में भी वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी आपके पास वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि सरफेस और मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये एड्सॉर्प्शन होगा। तो मैंने कहा देखो ये आपके पास सरफेस है, ओके, ये आपके पास फर्स्ट लेयर है, सरफेस है, और ये आपके पास फर्स्ट लेयर है। इन दोनों के बीच में क्या हो चुका है कि सर इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब अगर नेक्स्ट लेयर आप लगाओगे कि सर हम तो एक लेयर और लगाएंगे, कि बेटा लगाने से कुछ नहीं होगा, वो एड्सॉर्ब भी नहीं होगी। कि सर ऐसा क्यों,
मैंने कहा ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है, इसमें इस लेयर और इसके बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एड्सॉर्प्शन होगा ही नहीं। अब एक बात बता दो, बॉन्ड तो ये बना रहा है, बॉन्ड तो ये फर्स्ट वाली लेयर बना रही है, सेकंड वाली लेयर तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, तो सेकंड लेयर कभी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो ये आपके पास कौन सा रहता है, यूनिलेयर, और ये आपके पास कौन सा रहता है, मल्टी लेयर। इसमें एक से ज्यादा लेयर का फॉर्मेशन हो सकता है फिजिकल में, केमिकल में एक से ज्यादा लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बिकॉज केमिकल में केमिकल बॉन्ड का बनना नेसेसरी है। अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो हैंड रेस कर दो, बाकी अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें और डिफरेंस आते हैं, 3 to 4 डिफरेंसेस और रहते हैं, है ना। तो उन डिफरेंस को भी अपन क्या करेंगे, वापस डिस्कस करेंगे। तो ये 3 डिफरेंस है, 4 to 5 डिफरेंस और अपन क्या है कि इसमें देखेंगे कौन कौन से डिफरेंस हो रहे। उसके बाद अपन नेक्स्ट इनको एड्सॉर्प्शन को, मीन्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उस फैक्टर को देखते हुए ये एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।